तहसीन, आप लगातार इस पूरे मुहिम का फेस बनते रहे। सबसे पहले आप सड़क पर उतरे, आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब उसका क्रेडिट भी आम आदमी पार्टी लेती जा रही है। प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की तैयारी थी आज, लेकिन तहसीन पुलावाला ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई जब 2001 में इसका प्रपोजल आया था? 2006 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब E5 इंट्रोड्यूस हो गया। जब 3.5 साल से E10 चल रहा है तब क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? जब E15 चल रहा था 3.5 साल से तब आवाज क्यों नहीं उठाई? और इसके साथ साथ 2.5 साल से जब E19 और E20 चल रहा है तब तहसीन पुनावाला क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे? थैंक यू गौनिका जी, आपके साथ मुझे इस शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। एथेनॉल पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी, इसमें कोई गलत पॉलिसी नहीं है। स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी कल्पना की, मनमोहन सिंह जी ने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, मोदी जी ने आगे बढ़ाया। यहां तक कोई इश्यू है नहीं, बट इस पॉलिसी का विरोध हो रहा है क्योंकि मैंडेटरी एथेनॉल 20 को लेकर मैं 2 या 3 चीज आपको संक्षेप में बोल दूं, क्योंकि जो मुझे बताया गया था शो में 3 ही लोग हो गए, अब इतने लोग हैं और मैं फटाफट अपनी बात रख के मुझे कहीं जाना है। देखिए, जिस तरह से इस डेडलाइन को प्रीपोन किया गया, अगर ये पॉलिसी अच्छी है, ना मुझ पे विश्वास कीजिए, ना किसी और पे विश्वास कीजिए, ना सरकार पे कीजिए, इसके दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, ARAI की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, CM की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं। आज सुबह मैंने ट्वीट किया, CM की जो रिपोर्ट थी, जिसने 28 जुलाई को वर्तमान सरकार को पत्र लिखा कि एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की वजह से क्या दिक्कतें आ रही है गाड़ी के अंदर, वो रिपोर्ट को भी हटा दिया गया ऑनलाइन से। अगर ये पॉलिसी अच्छी है तो इंडिया टुडे, इंडिया टीवी के दर्शक पढ़ सकते हैं, ये पॉलिसी को सार्वजनिक होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एथेनॉल 10 से एथेनॉल 20 जब ब्लेंडिंग में बढ़ाया गया, हम लोगों को नहीं बताया गया था ब्लेंडिंग हो रहा है, ठीक है, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज ऑब्सक्योर निकाला होगा कहीं पर, ये चीटिंग है, सरकार चीटिंग का क्रेडिट ले रही है। और तीसरी चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि CM की और ARAI की रिपोर्ट ने क्यों कहा था 2030 में ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए? इसलिए कहा था क्योंकि 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में सड़क पे जो है वो E10 कंप्लायंट है। अगर वो E10 कंप्लायंट है, उनको E10 फ्यूल मिलना चाहिए। E20 तब इसलिए कहा गया था 2030 से ये लागू किया जाए, मैंडेटरी किया जाए। बाकी सारी चीजें जो आप सुनोगे, सारे डिफेंसेस जो सुनोगे, उसके हर डिफेंस के तर्क, अगर मुझे पता होता इतना बड़ा पैनल होता, मैं जेन्युइनली ज्वाइन नहीं करता। मुझे बताया गया था एथेनॉल पे मेरे लिए 2-3 लोग हैं तो मैं अच्छी से डिबेट तहसीन, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, लेकिन आप क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आप कह रहे रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन नीति आयोग की 2021 की ही रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था, जिसमें E20 का जिक्र है कि आगे आगे चल के E20 आएगा, 2030 तक होना था, हालांकि वो 2026 में ही आ गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक में ये था नहीं कि E20 सरकार लाने वाली है। आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है? जी, पूरी रिपोर्ट, बिल्कुल, उस पे कई ऐसी कमियां जिसको लेकर मैं जफर इस्लाम जी से भी सवाल पूछूंगी। नहीं, पूरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये बात आपकी सही है कि 2030 को उन्होंने कहा था, इन्होंने 2025 में आगे लाया। क्यों कहा था? उसी नीति आयोग की रिपोर्ट ने 2030 को क्या था डेडलाइन? 2 कारण थे। एक के 80 से 90% गाड़ियां E10 कंप्लायंट है, उनको दिक्कतें आएगी। जो CM ने 28 जुलाई को लिखा है सरकार को कि गाड़ियों में दिक्कत आ रही, वो रिपोर्ट को भी हटाया गया था। दूसरी, हमारे पास करीबन भारत के अंदर 1 लाख पेट्रोल पंप है। सीए उस नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि एथेनॉल 20 क्योंकि पानी को अट्रैक्ट करता, उसका स्टोरेज अलग होना चाहिए, उसका स्टोरेज सील होना चाहिए। खुद सरकार मानती है कि इन 1 लाख पेट्रोल पंप्स में से 500 पेट्रोल पंप्स भी उसका स्टोरेज ठीक से किया नहीं गया। इसी वजह से पानी पेट्रोल में जाके अडल्ट्रेट हो रहा है। एक लाइन और कहूंगा, सरकार कहती है कि आपकी गाड़ी एथेनॉल की वजह से खराब नहीं हो रही, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल की वजह से। इस पैनल में जितने और इंडिया टीवी के जितने दर्शक हैं, क्या कोई अपने घर से पेट्रोल भराता है? क्या किसी ने आज तक कहा अडल्ट्रेटेड पेट्रोल डालो? भाई, अगर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल आ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है वो? ठीक है जफर इस्लाम जी, अगर आप तहसीन पुलावाला को बुला रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से उनको संवाद के लिए बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी से भी संवाद कर लीजिए। वो तो प्रधानमंत्री आवास तक जा रहे थे और 2,30,000 लोगों के साइंड पिटीशंस लेकर जा रहे हैं। उनके साथ 100 ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हुई। टाउन हॉल किया अरविंद केजरीवाल ने, जिसपे उन्होंने बाकायदा उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया, वहां पर उनकी बातें सुनाई कि किस तरीके से कार्बोरेटर में कचरा फंस रहा है, किस तरीके से जो पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब वो इस तरीके से आप तक पहुंचाना चाह रहे तो बातचीत क्यों नहीं कर रहे उनसे? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी जो है अब जनता द्वारा फारिग कर दिए गए, मतलब उनके पास कोई काम नहीं है अब, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। तो ये राजनीति में किसी तरह से अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। हकीकत में इसका कोई वाबिस्ता नहीं है, कोई इसका कोई ये नहीं है। जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, इतना प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देना,
ये सिर्फ इसलिए कि अपने आप को कहीं ना कहीं देश और दुनिया के सामने मीडिया में चमकना चाहते हैं। लेकिन जनता भी समझती है कि यही काम किया था जब नीट पर हुआ था, बच्चों ने जब निकाला, एक प्रोटेस्ट किया तो उसमें भी घुस गए वो। यहाँ पर भी वो चाहते हैं कि इस तरह से प्रोटेस्ट करें और पीएम के घर के सामने धरना देंगे तो थोड़ा सा मीडिया में चमकते रहेंगे। हकीकत यह है कि देखिए जो भी इंट्रोड्यूस किया गया, चाहे E5, E9, E10, E19, E20, वो सारे जो है टेस्ट के बाद किया गया है। और सियाम जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो एजेंसीज है, एक्सपर्ट कमिटीज है, सब ने इसको पहले अप्रूव किया है और सारे अप्रूवल के टेस्ट के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है इस तरह कहना। हाँ, जहां तक बात है कि मामूली जो है माइलेज पे असर पड़ता है, तो सिर्फ E20 की वजह से नहीं पड़ता है असर। उसमें तो कितनी पुरानी गाड़ियां हैं, किस तरह के रोड है। आप देखिए कई जगह दुनिया में आप उसी गाड़ी को चलाइए एक जगह अच्छे रोड पर और एक दूसरे की दुनिया में जहां पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है या टूटी फूटी रोड है, बार बार गियर चेंज करने पड़ रहे हैं या बार बार गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, वहां देखिए तो उसी गाड़ी में यहां पर चलने में एवरेज कम होगा टूटी फूटी जगह पर, और अच्छे रोड पे एवरेज जो है बेहतर होगा। जफर जी, माइलेज कम हो रही है ये तो खुद नितिन गडकरी ने भी माना है। 2 से 6% की माइलेज कम हो रही है, ये तो खुद आपके मिनिस्टर मैंने भी कह तो रहा 2 से 6% डिपेंडिंग, नहीं 2 से 6% का उन्होंने कहा, डिपेंडिंग कि किस तरह की कितनी पुरानी गाड़ियां हैं, किस रोड पे चल रही है, किस तरह की सर्विसिंग हो रही है। देखिए 2,84,00,000 गाड़ी की सर्विसिंग कराई गई, उसमें से पुरानी गाड़ियां भी थी जो E20 कंप्लाइंट नहीं थी, 1,29,00,000, बाकी जो है वो E20 कंप्लाइंट थी, सबकी सर्विसिंग करी गई, कोई टेक्निकल एरर नहीं मिला। ये सारी चीजें तो सामने आपके ना, आप TVS है, सुजुकी है, इस तरह के बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने भी इसको बिल्कुल रीवैलिडेट किया है कि E20 से कोई नुकसान नहीं है। ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाना चाहते हैं, इसलिए कि इनको कोई और मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन पार्टी है। ये कहीं ना कहीं पंजाब में भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, इसलिए चाहते हैं कि अपने आप को दिल्ली में कहीं रेलेवेंट रखे। लेकिन चाहे ये कुछ भी कर ले केजरीवाल जी, इस तरह के मुद्दे उठा के धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करें, जनता के दिमाग से जा चुके हैं और जनता के लिए दिमाग में रेलेवेंट नहीं रहे हैं।